Today I will teach you lesson 4, The Ices That Made Trees Bloom, part 2nd, class 7th. The book name Honeycomb. Made Trees Bloom, part 2nd. Not long after that, the good old man dreamed again. थोड़े समय बाद वह बूढ़ा आदमी एक बार दोबारा स्वप्न देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम, और उस कुत्ते की आत्मा एक बार उसको फिर कुछ बताई. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपुल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. और स्वप्न में कुत्ते की आत्मा ने उसको यह बताया कि किस तरह से वे दुष्ट लोग वह जो पाइन ट्री से मिल बनाया था, चक्की बनाया था, उसको किस तरह से उन लोगों ने जला दिया है. और फिर उसने कहा, टेक द एसेस ऑफ द मिल, और तुम जो है उस चक्की, जली हुई चक्की का राख ले आओ. स्प्रिंकल देम ऑन द वेदर ट्री, और उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़को. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे दोबारा खिल जाएंगे. सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक, बूढ़ा आदमी जाग गया. एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस, और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस. और वहाँ पर उसने देखा कि एक चौकोर जगह थी, और वहाँ पर आग के चारों तरफ उसके जो दुष्ट पड़ोसी का जोड़ा था वहाँ पर बैठे हुए थे वे लोग. इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. वे लोग बैठे हुए थे अपने घर के बीच में, मतलब आंगन में बैठे हुए थे, और वे लोग धूम्रपान कर रहे थे या सिगरेट पी रहे थे, और स्पिनिंग और चरखा चला रहे थे या सूत काट रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, समय समय पर वे अपना हाथ गरम कर लेते थे. एंड फीट, अपने पैर को गरम कर लेते थे. विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, और वह जो उस चक्की का जो लकड़ी के टुकड़े थे वे जो जल रहे थे, तो उसकी लौ में, मतलब आग की लौ में वे अपना हाथ पैर जो है गरम कर ले रहे थे बीच बीच में. वाइल बिहाइंड देम ले पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, पाइल का मतलब होता है ढेर लगना, और उनके पीछे जो है टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, और वह जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने बड़े ही विनम्रता से उनसे राख मांगा. दो द कोवेटियस कपुल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम, हालांकि वे जो स्वार्थी और ईर्षालु पड़ोसी थे उन्होंने अपनी नाक भौं चिढ़ाया, शिकोड़ा. एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको फटकारा. एज इफ ही वर ए थीफ, जैसे कि वह कोई चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, लेकिन बाद में उसने उसके बास्केट को उन लोगों ने राख से भरने दिया. कहने का मतलब हुआ कि जब वह आदमी जो अच्छा वाला था, बूढ़ा आदमी राख लेने गया, तो पहले तो उसके दुष्ट पड़ोसी लोग उसको फटकारे जैसे कि वह कोई चोर हो, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि तुम अपने बास्केट में भर लो राख. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आकर वह बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया. इट बीइंग विंटर, जाड़े का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, और उनका जो प्रिय चेरी पेड़ था वह बिल्कुल सूख गया था. देखिए, बेयर का मतलब होता है पत्तों और फूलों से विहीन होना, मतलब डंठल दिखाई दे रहा था. ही स्प्रिंकल्ड द पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, और उसने राख को उसके ऊपर छिड़का. एंड लो, और देखो, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और जैसे ही उसने राख छिड़का वैसे ही वह फूलों से खिल गया, और ऐसा लगा कि जैसे बादल हो गुलाबी रंग का, पिंक रंग का, और
सुगंधित हवा आने लगी। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और यह खबर गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए गांव का हर आदमी दौड़ता हुआ आया। द कोएटिस कपुल आल्सो हर्ड द स्टोरी, और वे जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे उन लोगों ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एस ऑफ द मिल, और जो मिल की शेष मतलब उस चक्की की जो शेष राख थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक वेदर ट्री ब्लॉसम, और सूखे पेड़ों को खिलाने के लिए उन्होंने उसको इकट्ठा किया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the, और उस दयालु बूढ़े आदमी ने सुना कि उनका जो राजा था, उनका जो मालिक था डैम्यो, वह उसी रास्ते से या उसी सड़क से, ऊंची सड़क से होकर जा रहा था। उसके गांव से ही जो सड़क जा रही थी उसी सड़क पर जो है उनका जो राजा था वो जा रहा था। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और वह जो है राजा को देखने के लिए, राजा से मिलने के लिए अपने बास्केट में राख लिया और चल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, और जब राजा के सवारी को उसने आते हुए देखा, मतलब कि राजा का जो सवार रहा था उसको आते हुए देखा, तो सड़क के किनारे जो है एक सूखा हुआ या मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था, उसी पर वह चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्योज, डायम्यो राजा के दिनों में एक परंपरा थी। इट वाज द कस्टम, एक रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, कि जब राजा या उनका मालिक, राजा को ही मालिक कहा गया है, जब उनका मालिक वहाँ से गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो सभी लोग, वहाँ के जो लोग थे, अपनी खिड़कियों को, मतलब घर की खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद स्लिप ऑफ पेपर, और वे खिड़कियों में थोड़ा बहुत अगर कहीं सांस भी है, मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक है, तो उसमें कागज के टुकड़ों को चिपका देते थे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, जिससे कि वे अपने मालिक को देख न सकें या अपने मालिक को देखने का अपराध वे न कर सकें। ऑल द पीपुल along द रोड would fall upon their head, hand and knees and remaining prostrate until the procession passed by, और अगर कोई रास्ते में आदमी दिखाई देता था तो वह जो है दंडवत अपने घुटने और हाथों के बल लेट जाता था, और तब तक उधर नहीं देखता था जब तक राजा की सवारी नहीं चली जाती थी। ऐसा जो है उन दिनों रिवाज था। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि उन दिनों एक रिवाज था, यह जापान की बात है, तो ऐसा था कि अगर कोई राजा वहाँ से गुजरता था तो आम जनता जो है उसको देख नहीं सकती थी। लोग जो है अपने घर की खिड़कियाँ बंद कर लेते थे, ऊंची ऊंची घरों पे भी, और ज़रा भी अगर उसमें थोड़ा सा छेद भी रहता था तो उसमें कागज़ चिपका देते थे, जिससे कि वे राजा को देख न सकें, क्योंकि राजा को देखना जो है अपराध माना जाता था। और अगर मान लीजिए कि रास्ते में कोई पड़ जाता था तो वो जो है तुरंत दंडवत अपने हाथ और घुटने के बल लेट जाता था, और ताकि राजा को न देख सके, और तब तक लेटा रहता था जब तक कि राजा की सवारी नहीं चली जाती थी। द ट्रेन ड्यू नियर, राजा की सवारी नज़दीक पहुंच गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, और एक लंबा सा आदमी आगे बढ़ता जा रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपुल बाय द वे, और रास्ते में पड़ने वाले लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और जब वह राजा का उत्सव निकल रहा था तो सभी लोग अपने घुटने के बल लेट गए या बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, और अचानक से वह जो आदमी सभी का लीडर था, मतलब जो लोगों को कह रहा था घुटने के बल बैठ जाओ ना, दंडवत लेट जाओ, उसकी निगाह जो है उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था। He was about to call out to him
इन एंग्री टोन, और वह जो है अपने क्रोधित आवाज़ में उसको बुलाने ही वाला था, पुकारने ही वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन जब उसने देखा कि वह बहुत बूढ़ा आदमी है, तो ही प्रिटेंटेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास हिम बाई, तो उसने ऐसा बहाना किया जैसे कि वह उसे देखा ही न हो और आगे निकल गया। सो व्हेन द डायम्योज प्लानपिन ड्रीव नियर, और जब डायम्यो राजा की जो शाही सवारी थी नज़दीक पहुंची, तो द ओल्ड मैन के पास पहुंची, तो टेकिंग ए पिंच ऑफ आइस फ्रॉम हिज बास्केट, तो वो बूढ़े आदमी ने अपने बास्केट से थोड़ा सा राख उठाया, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और पेड़ पर उसने छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और एक क्षण में ही उसमें फूल आ गए। द डिलाइटेड डायमोस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और प्रसन्न होकर डायम्यो राजा ने कहा कि इस गाड़ी को, इस बैन को रोका जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने के लिए वे चले गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्होंने अपने पास उस बूढ़े आदमी को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब, और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और आदेश दिया कि इसको रेशमी कपड़े दिए जाएं, स्पॉन्ग केक और अच्छी केक दी जाए, फाइन दिए जाएं, एंड अदर रिवार्ड, और दूसरे इनाम दिए जाएं, टू बी गिवन हिम, उस बूढ़े आदमी को दिया जाए, ऐसा राजा ने आदेश दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और महाराज ने उसको अपने महल में भी निमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन बेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, और इसलिए वह आदमी प्रसन्नतापूर्वक इस खुशी को बांटने के लिए घर अपनी पत्नी के पास गया। बट वेन द ग्रेडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, तो उसने कुछ थोड़ी सी जादुई राख उठाया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वह भी राजमार्ग पर गया, मतलब जहाँ सवारी जा रही थी। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमोस ट्रेन केम एलॉन्ग एंड, और उसने जो है कुछ समय तक इंतज़ार किया कि जब शाही सवारी आ जाए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और भीड़ में अन्य लोगों की तरह घुटने के बल वह डाउन नहीं हुआ। ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वह एक मुरझाए हुए चेरी पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन द डायम्यो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डायम्यो उस पेड़ के नीचे आए, तो ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एश ओवर द ट्री, तो वह जो दुष्ट पड़ोसी था, जलने वाला जो था, वह जो है मुट्ठी भर राख पेड़ पर फेंक दिया। विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, लेकिन वह जरा भी चेंजिंग नहीं किया राख ने। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डोमियोज एंड हिज वाइफ, और उसी समय तेज हवा बही, और वह धूल के या राख के जो कण थे, वह राजा और उनकी पत्नी, मतलब डायम्यो जो थे वे, और उनकी पत्नी की आंख में और नाक में राख चली गई। सच स्नीचिंग एंड चोकिंग, और उन्हें छींक आ गई और उनका गला जो है रुंधने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इस तरह से राजा का जो शान था, शान शौकत से जो सवारी जा रही थी, उसको बर्बाद कर दिया उस बूढ़े आदमी ने, मतलब उस दुष्ट पड़ोसी ने। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, और जो आदमी एक चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अपने घुटने के बल लेट जाओ, तो सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वह जो है उस दुष्ट और मूर्ख बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे पेड़ से नीचे घसीटा, मतलब खींचा। एंड टम्बल्ड हिम, और उसे जमीन पे गिरा दिया। एंड हिज एस बास्केट इनटू ए डिच बाय द रोड, और सड़क के किनारे एक खाई थी, उसी में उसकी जो राख की बास्केट थी फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसको बहुत पीटा।
ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरा जान के छोड़ दिया, मतलब उसको इतना पीटा कि मर गया। दस द विकेट ओल्ड मैन दस द विकेट ओल्ड मैन डाइट इन द मड, और इस तरह से वह दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन उस कुत्ते का जो दयालु दोस्त था, मतलब जो दयालु बूढ़ा आदमी था, डेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, वह जो है बहुत ही शांति से और बहुत ही समृद्धि से अपना जीवन बिताया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वह और उसकी पत्नी बहुत ही लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन, समृद्धशाली जीवन बिताए।